हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ तुला राशि वालों के लिए। लिब्रा तुला राशि वालों का नए साल का फर्स्ट मंथ जनवरी 2024 का मंथली प्रेडिक्शन देखते हैं। तुला राशि वालों की करंट एनर्जी क्या है। 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल, 3rd चक्रा आर्केंजल चैमुअल, डोर टू स्पिरिट एंड एंजल ऑफ लव, कॉन्ट्रैक्ट, डोर टू रोमांस, वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड विक्ट्री। तुला राशि वालों की एनर्जी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल निकल के आई है, बहुत ही सुंदर निकल के आई है। आपके एनर्जी में एंजल प्रेजेंस मुझे दिखाई दे रहा है। 3 एंजल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे कार्ड निकल के आया हुआ है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, तो एंसेस्टर्स और आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो भी आपके साथ में हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है तुला राशि वालों के लिए। यहाँ पे जो है फर्स्ट कार्ड आ चुका है, वो है 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल। तो आपको जो है ना यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड्स दिए जा रहे हैं, आपको गाइड किया जा रहा है, आपको सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, साइंस दिए जा रहे हैं। मतलब आपको फेदर्स वगैरह भी दिखते होंगे क्योंकि डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड है और एंजल्स भी यहाँ पे है, तो आपको फेदर्स दिखते होंगे, आपको बर्ड्स दिखते होंगे। मुझे लगता है आपको एंजल नंबर्स दिखते होंगे क्योंकि यहाँ पे एंजल नंबर्स भी प्रेजेंट है। 3333 नंबर, 4444 नंबर आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने जो है ना एक टॉक्सिक साइकिल से निकल के आप अभी प्रॉस्पेरिटी के ओर जा रहे हो क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है। यहाँ पे विक्ट्री के कार्ड का नंबर है 10 नंबर जो है कंप्लीशन का कार्ड होता है, नंबर होता है। आपने 100% किसी टॉक्सिक साइकिल को कंप्लीट करके अभी आप जो है प्रॉस्पेरिटी के ओर जा रहे हो। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट है, पावरफुल है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप चक्रास पे काम कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आप मुझे लगता है कि आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, और अगर आप नहीं कर रहे हो मेडिटेशन तो आपको करना चाहिए मेडिटेशन, क्योंकि आपको आपका जो करंट एनर्जी है ना बहुत ही पावरफुल निकल के आया हुआ है तुला राशि वालों के लिए। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो अपने आप सभी चीज़ों में से आप बाहर निकल के आ जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आर्कएंजल चैमुअल यहाँ पे आए हुए हैं, सोलर प्लेक्सस चक्रा को वो इंडिकेट करते हैं। तो आपको ना सन के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता होगा, सनराइज़ देखना आपको अच्छा लगता होगा। सन के साथ आप कनेक्ट करते होंगे। आप सूर्य, अगर आप हिंदू हो तो सूर्य को अर्घ्य वगैरह देते होंगे, सूर्य का जाप करते होंगे, ऐसा कुछ ना कुछ तो आप करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना अच्छा लगता होगा, सुबह उठ के मेडिटेशन करना आपको अच्छा लगता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, तो स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स आपके जो भी है वो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं। आपके जो आप तरक्की कर रहे हो जो, या फिर जो आप प्रॉब्लम्स में से जा रहे हो उसमें आपको ये गाइड कर रहे हैं। आपको जाने अनजाने में ये सिग्नल्स भेज रहे हैं। आपको वो मालूम पड़ रहा है, नहीं मालूम पड़ रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको सिग्नल्स तो आपके एंसेस्टर्स से मिल रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके जो स्प्रेड में जो है येलो कलर बहुत मुझे दिखाई दे रहा है, तो 100% क्योंकि सोलर प्लेक्सस से आपका एक्टिवेट है, तो सन के साथ कनेक्ट करना आपका मतलब आपको फ़ायदेमंद साबित होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल ऑफ लव भी यहाँ पे आई हुई है, तो आपके लव लाइफ में भी बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंजल जो है आपके ज़िंदगी में लव एंटर कर रही है, रोमांस, अब डोर टू रोमांस का भी कार्ड है और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का भी कार्ड है। आप मेल फीमेल जो भी हो, जिसके लिए भी देख रहे हो लव लाइफ के लिए, तो वो इंसान जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे
दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर आप किसी आपने डिवोर्स केस चल रहा है या फिर आपका किसी कोई भी चीज़ में कोर्ट केस चल रहा है, तो वहाँ पे आपको जो है राहत मिलेगी, आपके साइड से जो है जजमेंट आ जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आप जस्टिस के फील्ड से हो, लॉयर हो, एडवोकेट मतलब एडवोकेट हो, या फिर आप जज हो, या कोर्ट रिलेटेड कुछ काम करते हो, तो वहाँ पे भी आपको नेम फेम मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड है। आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ पे आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगा। आपके लव लाइफ में भी आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगा। जिस इंसान से आप शादी करना चाहते हो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में आपका काउंटर पार्ट बन के आ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपको इंट्यूशनली पता है कि ये जो इंसान है आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप किसी के बारे में लगातार सोचते हो जा रहे हो, तो वो आप उसका और आपका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 1010 नंबर आपको दिखाई देता होगा, 333333 नंबर, 444444 नंबर दिखाई देता होगा। 3 और 4 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है। 369 मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, कोई कर रहा है। मुझे यहाँ पे बार बार ऐसा क्यों आ रहा है कि कोई करता है। अगर कोई कर रहा है मेरे व्यूवर्स में से, तो मुझे ज़रा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप 369 मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या फिर 369 आपको दिखता होगा बार बार, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नंबर है वो है 3, 4, 10 या 1, 1 1 1 1 1 1 भी होगा, 1, 6, 6 और 5 नंबर भी प्रोमिनेंट आ रहा है। 5 नंबर भी बहुत दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। तो ये आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, बर्थ डेट या फिर बर्थ मंथ। अदरवाइज़ इन डेट्स में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट आपके साथ में हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो मैं बोल रही हूँ वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा वंस, और याद करने की कोशिश कीजिए कि कुछ हुआ है क्या। करियर के लिए एम्परर पहला ही कार्ड आ चुका है। एम्परर, 7 ऑफ वॉन्ड, टेन ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप्स। फाइनेंसेस के लिए 8 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। लव लाइफ के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 5 ऑफ वॉन्ड एंड द स्टार। मैंने क्या बोला, डेस्टाइन पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। बॉटम में है किंग ऑफ सोर्स, हर्मिट एंड 5 ऑफ सोर्स। सॉरी गाइस, ये ज़रा कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। तो
लिब्रा राशि वालों के लिए जनवरी महीने में करियर के लिए पहला ही कार्ड आ चुका है, द एम्परर। तो एम्परर कार्ड से मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आप ना जहाँ पे भी काम कर रहे हो, ये फिर आपका एकेडमिक करियर हो या फिर आपका जॉब हो या फिर आपका बिजनेस हो, आपके कोई सीनियर पर्सन होंगे वहाँ पे। अगर आप स्कूल कॉलेज में हो तो आपके प्रिंसिपल या फिर आपके टीचर होंगे, या फिर आप अगर जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आपके सीनियर मेंबर्स होंगे, या फिर आप बिज़नेस कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आपके कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं, पार्टनर हैं आपके, या फिर आपके घर के बड़े बुज़ुर्ग कोई है, तो वो आपको ना बहुत अच्छा गाइड करेंगे करियर के मामले में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उनका गाइडेंस जो है आपको बहुत अच्छा साबित होगा आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है आपके एंसेस्टर्स भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि कोई एंसेस्टर है वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करेंगे साइंस के ज़रिए, सिंक्रोनिसिटीज़ के ज़रिए, फेदर्स के ज़रिए, क्योंकि आपके यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। तो ऐसे कोई बड़े बुज़ुर्ग है, उनका मुझे आपके ऊपर आशीर्वाद दिखाई दे रहा है कि ये आपको जो है ना गाइड किया जाएगा। मतलब वो आके आपको गाइड नहीं करेंगे, किसी ना किसी एजेड पर्सन कोई होगा, आपके घर का हो या फिर आपके पहचान का हो, वो आपको ना इस तरह से कुछ बता के जाएगा जो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, बेनिफिशियल साबित होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जनवरी की सेकेंड वीक में जो है 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो मुझे आप करियर में बहुत अच्छी मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, अपना 100% देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत ही वर्क कर रहे हो अपने आप के ऊपर, अपने काम के ऊपर फोकस्ड हो। आप कहीं पे भी देख नहीं रहे हो दूसरा कुछ, आप सिर्फ और सिर्फ अपना काम किए जा रहे हो, अपना स्टडीज़ किए जा रहे हो, अपने बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट किए जा रहे हो, अपने जॉब में कॉन्सेंट्रेट किए जा रहे हो, और उसका फल जो है आपको ज़रूर मिलेगा आने वाले दिनों में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जनवरी की थर्ड वीक में जो है ना 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ और बढ़ेंगी और जिम्मेदारियाँ दी जाएगी। अगर आप जॉब में हो तो आपके ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप अपने स्टडीज़ कर रहे हो, अपने कॉलेज में वगैरह हो, तो वहाँ पे भी आपका स्टडी जो है वो स्टडी का टाइमिंग बढ़ेगा। आपको सीनियर जो है ना आपके, वो आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे और आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका स्टडी जो है ना बहुत पक्का करने के लिए वो आपको और एनकरेज करेंगे और कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप पूरा अपने करियर पे ही फोकस्ड हो जनवरी के थर्ड वीक में। बिज़नेस में भी अगर हो तो वहाँ पे भी आपकी और मल्टी टास्किंग आप करने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक ही बिज़नेस में नहीं रहोगे और भी कुछ काम करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से आपका बर्डन बढ़ेगा, करियर में आपका बर्डन बढ़ेगा, ये 100% मुझे दिखाई दे रहा है। जनवरी के फोर्थ वीक में जो है आपका इमोशनल जिसके साथ आप अटैच्ड हो, करियर के मामले में बोल रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा था कि आप ये काम करो, आपको इच्छा थी वो काम करने की, वो काम आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। स्पेशली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मेडिकल फील्ड से अगर आप हो तो वहाँ पे कुछ नया करने की आप सोच रहे हो, डॉक्टर हो, सर्जन हो, पैरामेडिकल फील्ड से अगर आप हो तो वहाँ पे आप नया कुछ करने की सोच रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप डॉक्टर सर्जन हो, कहीं पे आप विजिटिंग डॉक्टर हो, तो आप अपना मुझे लगता है कि अपना खुद का क्लिनिक खोलने वाले हो या फिर आपका खुद का हॉस्पिटल खोलने वाले हो। आप बहुत एक बड़ा कुछ करने वाले हो जनवरी फोर्थ वीक में, और मुझे लग रहा है ना कि आप उसकी तैयारी अभी से कर रहे हो। पिछले कुछ दिनों से आपकी तैयारी चालू है और वो जाके जनवरी के फोर्थ वीक में मुझे उसका जो है आउटकम दिखाई दे रहा है। मुझे ये वो बोलते हैं ना कि हमने जो सोचा हुआ होता है वो घटना सामने हो जाना। आपने अगर हॉस्पिटल खोलने का आपका सपना है तो वो हॉस्पिटल आप जिस दिन खोलने की जिस दिन खोलोगे
वो दिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे कि आप बहुत अच्छा कुछ करने जा रहे हो। कोई बिज़नेस दूसरा भी है आपका, वहाँ पे आप कुछ नया करने जा रहे हो, नया कुछ ऑफिस वगैरह खोलने जा रहे हो, तो वो भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जॉब करने वालों के लिए नया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे यहाँ पे ना मुझे आपका प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके पैसे में भी बढ़ोतरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एकेडमिक करियर में आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट जो है उनको सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आप कोई एग्ज़ाम वगैरह क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो इतने दिनों से, इतने महीनों से, तो वो नहीं हो रहा था, वो भी हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपने अभी तक सिर्फ सोची थी, आप अभी तक उसके ऊपर वर्क कर रहे थे, लेकिन वो अभी वो सपना आपका साकार होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पैसे के मामले में अगर मैं बात करूँ तो जनवरी के फर्स्ट वीक में थोड़ा सा स्टकनेस आपको महसूस होगा। थोड़ा पैसे के मामले में जो है आपका हाथ खुला नहीं रहेगा, आपका हाथ थोड़ा सा मतलब टाइट रहेगा पैसे के मामले में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर भी मैं क्लैरिटी ले रही हूँ। 8 ऑफ सोर्स क्यों आया है यहाँ पे? जस्ट प्लीज़ क्लैरिफाई। 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए जस्ट। यस, डेविल का कार्ड यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो निगेटिविटी दिखाई दे रही है। आपने किसी को पैसा दिया है, उधार दिया है, वो नहीं मिल रहा है आपका, और आपकी पैसे से रिलेटेड पोजीशन टाइट मुझे दिखाई दे रहा है। आपका हाथ जो है टाइट दिखाई दे रहा है। आप कुछ मतलब उसके अगेंस्ट कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन जनवरी के सेकेंड वीक में जो है आपको कोई ना गाइड करेगा, कोई आपने किसी को मतलब किसी के पास से आपको जो कुछ भी मिलना था वो मिलता हुआ, कोई एक मिडिल मैन आपको हेल्प करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई आप मेल हो तो फीमेल पर्सन, फीमेल हो तो मेल पर्सन आपको गाइड करेगा, और मुझे लगता है कि पैसे आपको मिल जाएंगे जनवरी के सेकेंड वीक में। जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको लगेगा कि मिलेगा ही नहीं, ये तो डूब गया मेरा पैसा, ये मुझे कहीं से भी मिलेगा नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन जनवरी के सेकेंड वीक में आपको वो पैसा मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक इंसान आपको ज़रूर गाइड करेगा, एक मिडिलमैन आपको अच्छी तरह से गाइड करता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये निगेटिव एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो सेकेंड वीक में जनवरी के फोर्थ वीक में आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। आप अपने खर्चे निकाल के, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट आपको करनी है वो करके आप अपना कुछ पैसे बचा के भी रख पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका जो है अच्छा पीरियड शुरू हो रहा है जनवरी के थर्ड वीक से। फर्स्ट वीक में तो प्रॉब्लम है, सेकेंड वीक से जो शुरू होगा थर्ड वीक में आपके पास में पैसे आएंगे। इतना पैसा आएगा कि आपको मतलब आप जो काम कर रहे हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करके आप थोड़ा सा बचा भी पाओगे, आप अपने लिए कुछ खर्चा भी कर पाओगे। मुझे यहाँ से एक चीज़ ये पता चल रही है कि तुला राशि वालों के लिए, लिब्रा जो है वो बिना वजह के खर्चे उनको पसंद नहीं है, अननेसेसरी खर्चा करना उनको पसंद नहीं आता है। एक चीज़ है फिर भी वो लेके आओ, ये इस तरह का जो शॉपिंग इनको पसंद नहीं है, वो सोच समझ के खर्चा करने वालों में से है, तो वो उनका नेचर ही रहता है। तो इस नेचर की वजह से आपको जो है बेनिफिट ही होगा। आपके ज़िंदगी में पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अभी आने वाली नहीं है 2024 में, जनवरी के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसे निकल के आई है, सेविंग्स आपकी होने वाली है। जनवरी के लास्ट वीक में आप कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट करोगे, कुछ ना कुछ तो सक्सेस आपका है वहाँ वो आप सेलिब्रेट करोगे। पैसे से रिलेटेड आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा, आपके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाएगा कि आप वो चीज़ सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप अपने लव्ड वंस के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में जो है सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आपके पास में पैसा आता हुआ मुझे जनवरी महीने में लिब्रा राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है। लव लाइफ की मैं अगर बात करूं तो लव लाइफ में आप ने बीज तो बोए हैं, आपने किसी को कन्फेस तो किया है, सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन किसी किसी के लिए आपने
अपने कन्फेस तो किया है, और आप अभी सामने वाले की तरफ से क्या रिज़ल्ट आता है इसकी राह देख रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर किसी ने अपना लव कन्फेस नहीं किया है तो आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको जो है पॉजिटिव आउटकम ही मिलेगा, क्योंकि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है और आप दिल से जानते हो कि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन आपको मालूम है कि यही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी अभी तक नहीं है, आप नहीं जानते हो कि ये इंसान आपका आपके मतलब डेस्टाइन पार्टनर है या फिर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो आपके पास में 7 ऑप्शंस आने वाले हैं, 7 रिश्ते आने वाले हैं। उसमें से आपको इंट्यूशनली पता चल जाएगा कि आपको किसके साथ शादी करनी है, कौन आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे सेकंड वीक के लिए जस्टिस का कार्ड है, तो आपके लव लाइफ में आपको जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप यूनिवर्स की तरफ से आपके मतलब आपको जस्टिस दिया जा रहा है। आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है लव लाइफ रिगार्डिंग, तो उसका जस्टिस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मतलब आपके साथ किसी ने धोखा किया है तो वो आपको लेट गो करना है और आपको जो है फॉरवर्ड मूवमेंट में जाना है, क्योंकि आपके लव लाइफ में अभी प्रॉस्पेरिटी है। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट एंटर हो रहा है। आपके ज़िंदगी में अभी सब कुछ अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जनवरी के 3rd वीक में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा झगड़ा या फिर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होता हुआ लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आप जिसको पसंद कर रहे हो वो घर वालों को पसंद नहीं है, घर वालों को जो पसंद है वो आपको पसंद नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन यहाँ पे भी है विक्ट्री आपको मिलेगी, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड आपकी करंट एनर्जी में आ चुका है। और यहाँ पे 4th वीक में स्टार का ही कार्ड आ चुका है। डेस्टाइन कनेक्शन है, ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। स्टार मतलब डेस्टाइन कनेक्शन, डेस्टिनी में ही आपके जो लिखा है वही आपको मिलेगा, और आप दिल से जानते हो, आप उसके साथ में कनेक्टेड हो, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वही आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। इक्वल गिव एंड टेक करने वाला इंसान ही आपके ज़िंदगी में एंटर करेगा। जितना आप उसको प्यार करोगे, आप उसके साथ में मतलब अच्छी तरह से पेश आओगे, वही आपको रिटर्न बैक करने वाला, उतना ही प्यार करने वाला, उतना ही आपके साथ मतलब लॉयल एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जो आपका डेस्टाइन काउंटर पार्ट है। और ये जो है ना रिश्ता, भले ही आपके घर वाले ना पसंद करें इसको, लेकिन आखिर में जाके वो आपकी साइड से ही हो जाएंगे। आपकी जो पसंद है उसको रिस्पेक्ट दिया जाएगा, आपकी पसंद को जो है अप्रूव किया जाएगा, आपकी पसंद को सब लोग मानेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बाद में हर्मिट का कार्ड है, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ से जो मुझे मेडिकल फील्ड का मैंने बोला है, तो मेडिकल फील्ड का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई यहाँ पे जो है मेडिकल फील्ड से भी बिलोंग करते हैं, या फिर जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप जो है स्ट्रिक्टली आप सभी कुछ आप हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका जो है यहाँ पे जो ऐसी पोजीशन आपको मिलने वाली है ना कि जहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई यहाँ पे मुझे आर्मी नेवी पुलिस फोर्स से भी दिखाई दे रहे हैं। आर्मी नेवी पुलिस फोर्स या फिर पायलट वगैरह भी हो सकते हैं, एयरफोर्स से भी ये लोग हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये मौजूद है ये लोग, ये भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं। तो वहाँ पे भी आपका जो है हायर पोजीशन आपको मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपको प्रमोशन मिलता हुआ, इंक्रीमेंट मिलता हुआ, कुछ न कुछ तो आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, तो आपकी अवेकनिंग की मतलब अवेकनिंग शुरू है। आप अपने आप को हील कर रहे हो। ये सब सिचुएशन जो भी आपके साथ में हो रही है, वहाँ पे आप बहुत कामली उसको हैंडल करोगे।
कि कोई आपके साथ झगड़ा भी कर रहा है तो उसके साथ में झगड़ा नहीं करोगे, आप शांति से उसके साथ में बात करोगे, उनको शांति से अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाओगे। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और सामने वाले को किस तरह से समझाना है ये चीज़ भी आपको आती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप बहुत कामली हर सिचुएशन को, फिर वो करियर में हो, फाइनेंसेस में हो और आपके लव लाइफ में हो, कुछ भी हो, आप हैंडल करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर है, उनको आप जो है डिफीट करते हुए दिखाई दे रहे हो, उनको जो है उनका कंपटीशन ख़त्म करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो और अपने पावर में आप आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपको जो है अपना खुद का ही आप करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो आप चाहते हो वही आपकी ज़िंदगी में होगा, लेकिन झगड़ा करके नहीं, शांति से आप मतलब जो है ना, आपका जो ये नेचर है ना कि शांतता आपको चाहिए होती है, आपको झगड़ा पसंद नहीं है, फुकट का ड्रामा आपको पसंद नहीं है, और उसी तरह से आप बिहेव करोगे और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड आपके करंट एनर्जी में आ चुका है। तो लिब्रा राशि वालों के लिए जनवरी का महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत ही प्रॉस्परस लाइफ लेके आने वाला है। ये साल का पहला महीना ही आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाला है लिब्रा राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए, ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो मेरे लिब्रा व्यूवर्स, कैसे लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।